नमस्कार डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, मैं दिवाकर कुमार। मेरा यूट्यूब प्लेटफॉर्म दिवाकर विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और आपको पता था आज से हमारा एनटीपीसी स्पेशल स्पीड बूस्टर टेस्ट शुरू हुआ है, जिसमें हर दिन 10 बजे आपको 10 क्वेश्चन का सेट मिलेगा। टाइम 10 मिनट होगा और बहुत अच्छा लगा। कुछ बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। जैसे ही 10 मिनट टाइम ओवर हुआ, सबने अपना आंसर ग्रुप में सबमिट किया और आंसर रिजल्ट शाम में सबको मिल ही गया। बड़ी खुशी मिली, जिसमें आज का टॉपर अभिषेक कुमार रहा, जो मेरा ही स्टूडेंट है। देखो फ्रेंड्स, इस बात की तो खुशी है ही, कुछ बच्चों ने बहुत ही अच्छे से ऑनेस्टली टेस्ट को दिया, विद इन टाइम दिया। 10 मिनट के अंदर जितने क्वेश्चन सॉल्व हो सके उन्होंने किया और रिजल्ट को सबमिट किया। कुछ बच्चे करना चाह रहे थे, हमें पता है, बट वो इस डर से उन्होंने सॉल्व भी किया, बट वे इस डर से आंसर सबमिट ना कर सके, क्योंकि उनके अंदर यह कहीं ना कहीं बात थी कि कहीं मेरा नंबर कम आएगा तो सब लोग हंसेंगे मुझ पे, क्या कहेंगे। आप एक बात जान लो, वो लोग स्टूडेंट जो लोग इस टेस्ट को सॉल्व तो किए बट आंसर सबमिट नहीं किए, या कुछ लोगों ने नेगलेक्ट ही कर दिया है, आप कितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ लो, भारत के किसी भी या दुनिया के किसी भी नंबर 1 टीचर से आप पढ़ लो, लेकिन मैं ये बार बार बोलता हूँ, क्लास में भी मैं अपने बोलता हूँ कि कोई भी टीचर आपको ओनली 60% ही दे सकता है। भले ही वो कितना भी स्कॉलर हो, ही इज़ ऑल इन ऑल, ही इज़ 100% इन एफिशिएंट, बट आप केवल किसी भी टीचर से 60% ही सीख पाते हो। उसे 100% करने के लिए आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। और आपको पता होना चाहिए, आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जिस कंपटीशन की तैयारी करो, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, वहाँ टाइम का कितना महत्व होता है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन सारे आ रहे होते हैं, बट जब भी हम पेपर दे के बाहर निकलते हैं तो हमारे अंदर बस एक ही अंदर से मलाल रहता है कि 10 मिनट या 15 मिनट टाइम और मिलता तो कुछ और सॉल्व कर पाते। बट ये टाइम सबके लिए इक्वल होता है। उसी 1 घंटा में कुछ बच्चे मैथ के सारे क्वेश्चन कर पाते हैं, कुछ के 10 छूट जाते हैं, 5 छूट जाते हैं। ऐसा नहीं कि जिनका छूटते हुए उनको सवाल नहीं आते थे, वो टाइम के अभाव में नहीं कर पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं कर रखा था। तो हमारा जो आज से हम स्पीड बूस्टर टेस्ट लॉन्च किए हैं, 10 क्वेश्चन 10 मिनट का, वैसे आज मैंने क्वेश्चन का पहला दिन था, आप डिमोटिवेट ना हो इस वजह से मैंने क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा सा कम रखा था, ज़्यादा टफ नहीं था। बट जैसे जैसे आपका सेट बढ़ते चलेगा, क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे हम उठाते चलेंगे। ये इस 10 मिनट देने का मतलब यही है कि जब आप ऑनेस्टली टाइम सेट करके 10 मिनट बनाते हो तो आपका माइंड एग्जाम के अनुरूप ढलना शुरू कर देता है, टाइम के अंदर बनाना शुरू कर देता है। इसलिए मैंने आपको 10 मिनट का टाइम ड्यूरेशन दिया है। जरूरत नहीं है कि हर दिन के सेट में 10 के 10 क्वेश्चन बने, बस आपको ये चीज भी सिखाना रहता है टेस्ट के माध्यम से कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ा जाए और कौन सा क्वेश्चन बनाया जाए, ताकि एक क्वेश्चन की वजह से हमारा 4 क्वेश्चन न छूट जाए, 5 क्वेश्चन न छूट जाए। इसीलिए हमने टाइम कम रखा है। बट जो लोग ना दिए वो टेस्ट में पार्टिसिपेंट ले, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों, आप लोग आंसर किया करें। जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में वहाँ किया करें, मेरा टेलीग्राम चैनल है, हर वीडियो के नीचे का लिंक रहता है, आप वहाँ ज्वाइन करके टेलीग्राम से भी आप क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे दे। व्हाट्सएप स्टेटस पे अपना शेयर कर दे रहे हैं। मेरा फेसबुक पेज है दिवाकर विद्यापीठ, वहाँ पे भी शेयर कर दे रहे हैं। आप कहीं से भी बनाओ और आंसर सबमिट कर दो, चाहे यूट्यूब के कमेंट के नीचे कर दो, आप स्टेटस में दे दो, आप हमें, या ग्रुप में दे दो। बट आप इस रेस में भाग लो। रेस जीतना है तो रेस में भाग लेना पड़ेगा आपको, दूर से ही देख के रेस नहीं जीते जाते हैं। अतः उम्मीद करना है कल के टेस्ट से आप सब ज़्यादा बच्चे भाग लेंगे। जरूरत नहीं है आपको, अगर एक भी क्वेश्चन आ रहा तो बस एक के आंसर लिख के आप ग्रुप में आंसर डालो, या कहीं भी आप हमें टेक्स्ट मैसेज कर दो आंसर का। क्योंकि अगर आपको एक क्वेश्चन आ रहा है, इसका मतलब है कि 9 क्वेश्चन नहीं आ रहा है। 9 क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन हम रोज प्रोवाइड कर ही रहे हैं हर शाम को, तो आपको कम से कम 9 क्वेश्चन सीखने का तो मौका मिलेगा। तो जब क्वेश्चन ना बने तो डिमोटिवेट मत हो, नाराज मत हो, इस बात से खुश हो कि आप वो 9 चीज़ें सीखने को मिलेगा और जीवन में कभी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप उसे सॉल्व कर पाओ। अतः फ्रेंड्स, आप लोग मैक्सिमम बच्चे इसमें भाग लो, चाहे एक क्वेश्चन आए, 2 क्वेश्चन आए, आप बनाओ। आज यही 1-2 आपका 10 बनेगा,
विश्वास करो, आप जैसे जैसे मेरा टेस्ट का लेवल उठते चला जाएगा, आपके सोचने समझने की शक्ति भी बढ़ जाएगी, लेवल भी बढ़ जाएगा आपका। और जो 10 मिनट में आज आपका टाइम नहीं बच पा रहा है, विश्वास करो 10-15 सेट के बाद आप, या 10 मिनट के क्वेश्चन को आप 6 मिनट में 7 मिनट में बना पाओगे। ट्रिक, टेक्निक, कॉन्सेप्ट, ये तीनों काम करता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हम शुरुआत करते हैं आज का सॉल्यूशन। ये मैंने क्वेश्चन भी सॉल्यूशन अपलोड कर दिया है, ताकि कोई बच्चे एक ही बार से डाउनलोड करे तो उनमें सब चीज आंसर वगैरह आप सबको मिल सके। चलिए शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन मेरा आज का। पहला क्वेश्चन था मेरा, उम्मीद है क्वेश्चन आप सबके पास होगा। पहला क्वेश्चन था कि किसी कार्य को करने में ए बी से 50% अधिक समय लेता है। ठीक है, 50% अधिक समय लेने का मतलब है कि बी की जो ए की जो क्षमता है, किसी एक मिनट फ्रेंड्स, एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हुआ है, क्वेश्चन मैं ठीक से पढ़ नहीं पाया। यहाँ पे बोल रहा है ए किसी कार्य को करने में बी से 50% अधिक समय लेता है। मैंने सोचा ये क्षमता की बात कर रहा है, तो आप ना यहाँ पे इससे अभी कट कर दो, आप इससे कट कर दो आप। ठीक है, अब देखो आप एक चीज बोल रहा है ए बी से, ये मेरा हो गया समय, क्या हो गया समय, 50% अधिक समय ले रहा, तो बी 100 समय लेगा, तो ए 150 समय लेगा। अब जैसे ही इसका टाइम का रेशियो निकालोगे दोनों का, तो आ जाएगा 3:2। आपको पता है कि समय का उल्टा हमें क्या देता है, क्षमता देता है, एफिशिएंसी देता है। तो क्षमता मेरा हो जाएगा 2-3। इसका मतलब हो गया कि ए का क्षमता हो गया 2 और बी का क्षमता हो गया 3। ये क्षमता क्या है, तो एक दिन का कार्य करने का क्षमता है। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, तो 2 और 3 5 काम करेगा। और सवाल में दे रखा है कि दोनों मिलकर उसको 18 दिन में पूरा करते हैं, मतलब 18 दिन में पूरा कर रहा है, और एक दिन में कितना कर रहा है, 5 कर रहा है। तो टोटल वर्क मेरा कितना हो गया, 90। अब बोल रहा है इस 90 काम को, जो टोटल वर्क निकला है, वह बी कितने समय में करेगा। तो बी के द्वारा समय पूछ रहा है हमसे। आपको पता है कि समय बराबर मेरा होता है वर्क बाय एफिशिएंसी, काम बटे क्षमता। ठीक है फ्रेंड्स, तो बी के द्वारा लिया गया समय पूछ रहा था, टोटल काम हो गया मेरा 90। और यहाँ पे जो हमने 2 गलती से लिख दिया है, वो आप यहाँ पे कर लेना, 3 कर लेना। क्या कर लेना, 3। और 3 से 90 काटोगे तो आंसर आपका 45 के बजाय कितना हो जाएगा, 30 डेज हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बस 2 कॉन्सेप्ट आपको पता होना था इसमें, कि समय का उल्टा क्षमता होता है और समय बराबर काम बटे क्षमता होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का क्वेश्चन बहुत ईजी था, बट धीरे धीरे आपका लेवल उठेगा। सेकेंड क्वेश्चन है मेरा, यदि कोई धनराशि 16.2/3% की दर से 3 वर्षों में 686 रुपया हो जाती है, तो वह धनराशि बता। मैं क्लास में भी बताता हूँ, बच्चों को बार बार समझाता हूँ कि जब भी बात कहे हो जाती है, इसका मतलब आप समझना मिश्रधन की बात हो रही है। इसका मतलब आप समझना कि आपको बोल रहा है कि वह धनराशि निकालिए जो 16.2/3% की दर से, 16.2/3% की दर से कितना हो जाती है, 686 हो जाती है। तो देखो फ्रेंड्स, ये कुछ मैजिकल नंबर होते हैं, मैजिकल परसेंटेज होते हैं, जो आपको याद करने होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मैं कुछ शेयर कर दूं आपके साथ, लिख लेना जो बच्चे अभी तक नहीं लिखे हैं। जैसे देख लो फ्रेंड्स, 33.1/3% हो, ये सब आपको जुआ पे होनी चाहिए। दिखा तो आपको 1/3 दिखना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आप देख लो, अगर आपका है 16.2/3%, तो ये जैसे ही दिखे तो आपको दिखना चाहिए 1/6। जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आप इसे नोट डाउन करते चले। 33.1/3% दिखा तो आपको 1/3 दिखना चाहिए। 16.2/3% दिखा तो 1/6 दिखना चाहिए। फिर आपका अगर 14.2/7 दिखे, ठीक है, परसेंट दिखे, तो आप सीधा समझना 1/7 है। जैसे आप परसेंटेज करो आपको यही आएगा। और एक और आप देख लो, 12.1/2% दिखे तो 1/8 दिखना चाहिए आपको। ठीक है, 11.1/9% दिखे तो आपको 1/9 दिखना चाहिए। ये चीज आपको ऑन द फिंगर टिप होनी चाहिए, ऑन द टंग होनी चाहिए,
जैसे ही ये दिखे तो आपको माइंड में कैलकुलेशन इससे हो 1/6 हो। ये परसेंटेज आप जैसे ही देखो 14.2/7%, तो आपको डायरेक्ट 1/7 दिखना चाहिए, वहां पे आप कैलकुलेट करना मत चल जाना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब आप देखो 16.2/3% दिखा था 1/6। अब बात कितने साल की हो रही, 3 साल की, तो आप क्या करो, इसे हम अपने बोलचाल की भाषा में बच्चों को समझाने के लिए इसे हम बोलते हैं, देखो एकदम कोबरा की तरह दिख रहा है, कोबरा कमांडो कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं, कोबरा कमांडो कॉन्सेप्ट। तो देखो कितने साल के, 3 साल के, तब 3 कोबरा लगा दो। ठीक है, तो कोई धन पहले साल में 6 से कितना हो गया, 7 हो गया। देखो 1/6 दिखा ना, तो कोई धन बढ़ रहा है, इसका मतलब हुआ, देखो फ्रेंड्स थोड़ा सा मैं समझा दूं आपको, इसका मतलब हुआ कि 6 पर धन कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। तो 6 से कितना हो गया मेरा, 7 हो गया, मैंने यहाँ लिखा। फिर अगले साल 6 से कितना हो गया, 7 हो गया। फिर अगले साल 6 से कितना हो गया, 7 हो गया। मतलब 3 साल हो तो आप 3 बार कोबरा कमांडो ले लेना। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, 216। यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा आपका, 343। ठीक है, अब आप बताओ आप हमें ये जान लो, आप ये जो आपका, अगर मान लो आप इसे कोबरा बनाते हो तो इसका ये हो गया आपका टेल, इसका हो गया हेड, ऐसे आप समझो। ये इसका पूंछ हो गया, इसका सर हो गया, एक तरह से देखा जाए तो बस आप समझ लो कि जो इसका टेल होगा वह हमेशा हमें मूलधन देगा, और इधर वाला जो है हमेशा मिश्रधन देगा। क्या देगा, ये हमेशा मूलधन देगा, ये मिश्रधन देगा। ठीक है, तो देखो जब हमने ये परसेंटेज लिया तो मेरा कितना आ गया मिश्रधन, 343, लेकिन सवाल का कितना है, 686 रुपया। तो आप देखो तो 343 से 686 काटोगे तो 2 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, मतलब हमने 343 माना तो सवाल ने 686 रुपया माना। इसका मतलब है कि मेरा एक सवाल के 2 रुपये के बराबर है। तो हमसे पूछा क्या है, मूलधन, तो मेरा मूलधन 216 है, इसको 2 से गुना कर देंगे तो आंसर हो जाएगा मेरा 432। फ्रेंड्स यह कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, इस तरह के सवालों को ऐसे ही बनाते हैं। वैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट इकलौता एक ऐसा चैप्टर है जो 5 तरीकों से बनता है। हम अपने क्लास में बच्चों को 5 तरीके बताते हैं। ऐसा नहीं कि आप एक तरीके से सारे सवाल नहीं कर सकते हो, ऑफ कोर्स आप बना सकते हो, लेकिन कुछ स्पेशल तरीके में वो टाइम वहाँ पे सेव होते हैं। आप एक ही तरीके से सारे सवाल बनाओ तो आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो जब भी मौका मिले आपको पढ़ाने का तो हम वो 5 तरीके से आपको पढ़ाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। फिलहाल आप इस तरीकों को ऐसे बनाना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है मेरा, तीसरा नंबर। एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है और इसकी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। देखो इस तरह के सवालों में हमेशा आप लास्ट में जाते हैं, हम लोग देखते हैं भाई पूछ क्या रहा था, हमसे पूछा है समय, और समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर मेरा होता है दूरी बट्टा चाल। ठीक है, तो भाई जब दूरी बट्टा चाल है तो हमें दूरी खोजना पड़ेगा। अच्छा हम क्या देख रहे हैं, मेरा ना आंसर जो है सेकेंड में है और सबकी लंबाई मीटर में दिया है, तो क्यों ना हम इस चाल को बदल ले। तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा को हम ना मीटर प्रति सेकेंड में बदलते हैं। और आपको पता होगा, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो पहले से बना रखे होंगे, जो लोग फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, इस क्वेश्चन को जान लो आप, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। क्यों करते हैं, जब हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में इस चैप्टर को तो बातें करेंगे। तो हमारा चाल आ गया 250/18 मीटर पर सेकेंड। कुछ बच्चे के दिमाग में आ रहा हो सर 125/9 कर दीजिए, तो आगे मैं बता रहा हूँ आपको मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, फिलहाल इतना ही रहने दो। अच्छा ये चीज जान लो आप हमेशा कि कोई रेलगाड़ी जब किसी पुल को या किसी ट्रेन को या किसी प्लेटफॉर्म को या किसी सुरंग को पार करती है, तो दूरी जब भी लेते हैं तो रेलगाड़ी की तो लंबाई तो लेते ही लेते हैं, साथ में वह जिस चीज को पार कर रही उसकी भी दूरी ऐड करते हैं। तो रेलगाड़ी की लंबाई मेरा 150 है, प्लेटफॉर्म की लंबाई 600 है, तो कुल दूरी हो गया मेरा 750 मीटर। अब देखो फ्रेंड्स आपको मिल गया चाल, यहाँ मिल गया, रुको फ्रेश कर देते हैं। ठीक है, अब देखो आपको मिल गया यहाँ पे चाल, यहाँ मिल गया दूरी, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो 750/250/18 और हर का हर अंश में चला जाता है, तो 18 मेरा ऊपर आ जाएगा
और 250 से सीधा 3 बार में काट दोगे, 25 3 75, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं काटा था। और 18 3 आ जाएगा 54, ठीक है, 54 सेकेंड। ठीक है फ्रेंड्स, चलो ये क्वेश्चन नंबर 4। इस तरह के क्वेश्चन को अगर मेरे पास ये क्वेश्चन आया रहता जैसा ऑप्शन था आज का, देखो इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग ऑड मैन आउट करते हैं। ठीक है, देखो एक वृत्त का क्षेत्रफल 346.5 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी परिधि सेंटीमीटर में ज्ञात करें। हमें पता है वृत्त की त्रिज्या अगर r हो तो परिधि क्या हो जाएगा 2πr, और आपसे पूछा है कि वृत्त की परिधि ज्ञात करो, और आपका ऑप्शन था 132, 38, 66, 76। ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं ये मेरा ऑप्शन रहता है 133। क्या रहता है 133, तो सीधा हम आंसर इस पर टिक करते बिना सॉल्व किए। क्यों? क्योंकि हमें पता है वृत्त की परिधि होती है 2πr, और पाई का मान होता है 22/7, और r कुछ भी होगा वो कटेगा। इसका मतलब है कि आंसर जब भी होगा 22 मतलब 11 का मल्टीपल होगा, और 11 का मल्टीपल मेरा 66 ही एक होता, और ये मेरा आंसर होता। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा 2 11 का मल्टीपल है। ठीक है, एक 132 है मेरा, ठीक है, और एक मेरा है 66। चलिए हम आगे देखते हैं फिर कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो आप कुछ मत करना, आपका वृत्त का क्षेत्रफल दिया 346.5, आप सीधा 22/7 आर स्क्वायर करना, आर का मान आ जाएगा 21/2, परिधि होता है 2πr। आप जैसे ही आर का मान यहाँ वैल्यू पुट करोगे 66 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखने में उतना ही लंबा बट उतना ही इजी। tan 45 प्लस 1/√2 पूछा गया था। tan 45 का मान होता है 1, और 1/√2 दे रखा था। अब जैसे ही इसे बट्टा पर का जोड़ करते आपका आंसर ये आ जाता, कुछ करना ही नहीं था। √2 का लघुत्तम √2 बार में कटेगा तो √2 प्लस 1/√2, कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में। सिक्स नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है मेरा। साधारण ब्याज की कितनी दर पर एक राशि 15 वर्ष में 2 गुनी हो जाएगी। देखो हमें पता नहीं राशि कितनी, हमने राशि को मान लिया 1, तो हो जाएगी तो क्या हो जाती है 2 गुनी, तो 2। अब बताओ मूलधन 1 है और वो 2 गुनी हो जाती, इसका मतलब भाई ब्याज कितना मिला 1 पर, तो 1 मिला तभी तो 2 गुनी हो गई, 2 हो गई। अब देखो आपको मूलधन मिल गया, ब्याज मिल गया, और समय दे ही रखा है 15 साल, तो दर बराबर क्या हो जाएगा 100 इंटू SI बट्टे P इंटू टी। तो 100 इंटू SI 1 डाल दो, मूलधन भी 1 हो गया, टाइम 15 हो गया। जैसे ही आप करोगे आपका निकल जाएगा 6.2/3%। कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। यदि 20 व्यक्ति एक काम को 180 दिन में पूरा करते हैं तो उसी काम को 40 दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी। यह क्वेश्चन आ गया आपका MDS कॉन्सेप्ट, जहां M1 दिया है, D1 दिया है, M2 पूछ रहा है, D2 दिया है। तो बस कितने व्यक्ति है 20 व्यक्ति लिख दो, कितने दिन लेते हैं 180 दिन, तो 20 गुने 180 कर दो बराबर M2 आपका निकालना है। उसी काम को कितने दिनों में करना है 40 दिनों में। कॉमन सेंस वाली बात है भाई, यहाँ पे दिन ज्यादा था, यहाँ पे दिन कम है, दिन कम है तो आदमी ज्यादा होगा, तो वही आदमी निकालना था। आप जैसे मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा आपका 90। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारा क्लास में पढ़ाया हुआ है क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन बहुत बच्चों ने छोड़ा, हमें जहां तक लग रहा है केवल एक ही बच्चे ने इसका आंसर किया था, नाम याद नहीं आ रहा है। ये क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, क्वेश्चन आपके सामने होगा, √2 इंटू √2 इंटू √2 सब पे रूट चढ़ा हुआ। आप जो इस तरह का सवाल जब भी है ना, बेस देखना, बेस क्या है मेरा 2, ठीक है, बेस क्या है मेरा 2, और फिर देखना कितना बार 2 आया है। तो 2 5 बार आया था, आप सीधा कर देना 2 का पावर, आप ना सीधा ऐसा करो आप लोग, पहले आप 2 का पावर 5 कर देना, तो 2 का पावर 5 कितना हो जाता है आपका 32, उसमें से आप 1 घटा देना, फिर इधर लिख देना 32। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ गया
31/32। अब क्या 31/32 मेरा आंसर होगा? तो नहीं होगा, ये निकल के आता है मेरा पावर। और बेस आपका क्या था? 2 था, तो आंसर आ जाएगा 2 के पावर 31/32। मैं फिर से आपको बताता हूं, आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा ही था ना फ्रेंड्स। क्वेश्चन आपका था इस तरह था, √2 √2 √2, यही था क्वेश्चन आपका। √2 कितने हुए? 1 2 3 4 5 थे। एक बार और चढ़ा दो। आप कुछ मत करना, पहले इसका पावर निकाल लेना। कितने 2 है? 1 2 3 4 5 है ना, तो 2 का पावर आप 5 कर देना। तो 2 का पावर 5 कितना होता है? 32। इसमें से आप 1 हटा देना और बट्टे 32 कर देना, तो आपका पावर कितना निकल गया? 31/32। अब ये जो 31/32 ये आंसर नहीं होगा आपका, ये मेरा पावर निकलता है। अब पावर क्या ले लेंगे? तो बेस मेरा क्या था? 2 था, तो 2 का पावर 31/32। उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए। ये क्वेश्चन देखो, √2n बराबर 64 है, तो क्या होगा? तो कुछ नहीं कर, आपको पता है एक चीज, कि जहां भी अगर मान लो √2 लिखा है, इसका मतलब होता है 2 का पावर 1/2 होता है ना फ्रेंड्स। उसी तरह देखो, तो मेरा यहाँ पे लिखा है √2n लिखा हुआ है, तो हम बोल सकते हैं 2 का पावर n/2। ठीक है, और 64 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 6। अब देखो, तो बेस सेम हो तो पावर भी सेम हो जाता है, तो n/2 बराबर हो जाएगा मेरा 6, तो n बराबर मेरा क्या हो जाएगा? 12। हमने यहाँ आपको बना भी रखा है, आप देख लेना यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन। आज सिंप्लीफिकेशन से लग रहा है कुछ क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन डाल दिए। जो लोग आज टेस्ट दिए हैं, आपको मोटिवेट करने के लिए, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा इजी था, बट आगे धीरे धीरे लेवल उठेगा, आप घबराना मत। बन जा रहा है, उसके बाद आप अगर 6 या 7 क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर रहे हो, बहुत बड़ी बात होगी आपके लिए। अभी 2 3 सेट तक हमारा इजी चलेगा, उसके बाद लेवल उठ जाएगा आपका। लास्ट क्वेश्चन, 7/3 + √2 था, इसको क्या करना था? सिंपलेस्ट फॉर्म में लेना था। आप क्या करो, परिमीकरण मैंने बताया था आपको, ऊपर नीचे गुना कर दो, तो ये हो जाता a² - b², इधर हो जाएगा 3 - √2 आपका। ठीक है, ये a + b × a - b करोगे तो 3 का स्क्वायर - √2 का स्क्वायर आप जैसे ही करोगे तो 9 - 2 हो जाएगा, वही हमने डायरेक्ट लिख दिया आपका। ठीक है, 9 में से 2 गया 7, तो 7 से 7 आपका कट गया, बच गया 3 - √2। बट आंसर मेरा यहाँ पे माना नहीं, आंसर कुछ और आगे लेके चला गया। कोई बात नहीं, आप 1.414 मान रख दो, फिर भी आपका आंसर नहीं मिला होगा। क्यों? क्योंकि आपका आंसर आ रहा होगा ये, और ऑप्शन में आपको मिल ही नहीं रहा होगा। तो भाई मेरे, ये √2 जो है अपरिमेय संख्या है, और यह हम दशमलव के 3 अंक तक लेते हैं, इसका मतलब इसके आगे भी नंबर आते जाता है। इसका मतलब हुआ फ्रेंड्स कि आप इसको देखो, इस ऑप्शन को, तो आपने क्या देखा कि दशमलव के बाद अगर उससे बड़ा नंबर मिले, 5 से बड़ा मिले, तो 1 बढ़ा देते हैं। तो आप देखो, तो इस 5 को हम 6 कर सकते थे क्या? इस 5 को 6, तो वही तो है मेरा आंसर। तो एग्जामिनर इस क्वेश्चन के साथ आपका समझ चेक करना चाह रहा था कि नंबर पे कितना कमांड है आपका। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू इतने धैर्य के साथ सुनने के लिए, और उन सबको कांग्रेचुलेसन जिन्होंने इस टेस्ट में पार्टिसिपेंट लिया। आप मेरा हर दिन का सेट बनाते चलो, देखना अगर आप 30 टेस्ट सेट भी बना लेते हो तो आपका हो जाएगा 30 दहाई 300 क्वेश्चन, और 300 क्वेश्चन हर एक टाइप का होगा। 300 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस होगी आपके, बार बार बनाना टाइम सेट करके। आपकी स्पीड देखना, स्पीड कितनी बढ़ जाती है। कॉन्सेप्ट के साथ टेस्ट बहुत ज़रूरी है। जिन बच्चों को लग रहा है कि अभी तैयारी शुरू किए हैं, फॉर्म जिन्होंने ना भरा, वो भी टेस्ट दो, क्योंकि जैसे ही टेस्ट दोगे तो आपका दिमाग ढलना शुरू हो जाएगा। फिर मान लो जैसे आप चक्रवृद्धि ब्याज क्वेश्चन फंसते हो, सोचते हो, फिर जैसे ही मान लो किसी दिन आप पढ़ते हो टॉपिक किसी भी टीचर से या हमसे ही, तो उस चीज़ को आप वहाँ ध्यान से देखो, क्योंकि वो चीज़ आप एनकाउंटर कर चुके हो एक बार एग्जाम में, समझ गए? तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं फिर हम लोग कल नेक्स्ट टेस्ट के सॉल्यूशन में। आप लोग जोरों से पार्टिसिपेट कीजिए, शेयर कीजिए, और टेस्ट आज का कैसा रहा कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के जरूर बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।